रमेश एक अनाथ लड़का है। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। रमेश अपने अंकल के साथ रहता है और काम में अपने अंकल का हाथ बटाता है। अंकल की फैमिली बहुत गरीब है। बहुत मुश्किल से घर का राशन जोड़ पाते हैं ये लोग, लेकिन हर वक्त वो रमेश को ताने मारते रहते थे। तेरे माँ बाप तो चले गए, तुझे मेरे सर पर डाल गए। रमेश इन तानों का आदी हो चुका था। उसे कभी उन लोगों से प्यार नहीं मिला था। अंकल और अंकल का परिवार रमेश को एक बोझ की तरह मानते थे। ये बात रमेश को पता थी और रमेश के दिल में अब गुस्सा सुलगने लगा था। एक दिन खाने के वक्त अंकल गुस्से में बोले, बस खाता रहता है। तुझे पता है राशन कितना महंगा है? कितनी मुश्किल से घर का राशन आता है। कल मेरे साथ फैक्ट्री चलना, मैं तुझे वहां काम दिलवा दूंगा। आप सिर्फ मुझे ही क्यों बोलते हो, उसे क्यों नहीं? मैं ही क्यों काम करूं? आप हर वक्त मुझसे काम करवाते हो और उसे कुछ नहीं कहते। वो दिन भर आराम करता है, आप उस पर मुझसे ज्यादा खर्च करते हो। तू हमसे जुबान लड़ाएगा? तू हम पर बोझ है। वो मेरी सगी औलाद है। जो हम उस पर खर्च करेंगे वो बुढ़ापे में हमें लौट कर आएगा। तुझसे हमें क्या फायदा? ये बातें रमेश के दिल को बहुत चुभ जाती हैं और वो अंकल का घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। रात में जब सब सो रहे थे, वो अपना थोड़ा सा सामान और कुछ पैसे लेकर घर से भाग जाता है। अब मैं खुद बहुत अमीर बनूंगा, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। तुम कहां जा रहे हो? मुझे नहीं पता। कैसे लड़के हो जिसे ये भी नहीं पता वो कहां जा रहा है? लगता है घर से भागे हो या माँ बाप ने निकाल दिया। कोई लड़की का चक्कर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा रो मत, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रमेश ने रोते रोते अपनी सारी बात बता दी। दुनिया बहुत खराब है। लोग सिर्फ अपना फायदा उठाते हैं, कोई अपना नहीं होता। पर तुम डरो मत, हर इंसान बुरा नहीं होता। तुम्हें संभल कर रहना होगा। रात में ट्रेन में अकेला सफर करना ठीक नहीं। चोर घूमते रहते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है तो मुझे दे दो, मैं अपने बैग में संभाल कर रखूंगा। सुबह जब तुम उतरोगे तो मुझसे ले लेना। अब तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए। रमेश उस पर भरोसा करके सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, वो आदमी वहां नहीं होता है और उसका बैग भी गायब होता है। उस पल उसे एहसास हुआ कि सिर्फ बुरा बोलने वाले ही नहीं, अच्छी बातें करने वाले लोग भी बुरे होते हैं। वो बहुत रो रहा था, गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। भूख से रमेश का बुरा हाल हो रहा था। पेट से आवाज आ रही थी। सामने उसे एक दुकान दिखी। वो वहां गया और खाना मांगा। पैसे? मेरे पास नहीं है। चल हट यहाँ से, सुबह सुबह आ गया। पैसे तू नहीं तो क्या तेरा बाप देगा? ये सब सुनकर उसका दिल और टूट जाता है। क्या माँ बाप दुनिया में जरूरी होते हैं? अगर हाँ, तो मेरे पास क्यों नहीं है? क्या ऊपर वाला भी मुझे पसंद नहीं करता? नहीं तो मैं भी बाकी बच्चों की तरह आराम से जिंदगी जीता, मेरा भी कोई परिवार होता। भाइयों और बहनों, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे गरीब भाई बहन आगे बढ़ेंगे। आज भी इस देश में हजारों बच्चे हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पढ़ने को स्कूल नहीं और रहने को घर नहीं।
ये सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। हमारी सरकार का सपना है कि इस देश का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। नीता की बातों से रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा ये उसकी मदद कर सकता है। मुझे मिलने दीजिए सर से, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। रमेश की इतनी कोशिशों के बाद भी सिक्योरिटी वाले उसे नीता से मिलने नहीं देते। रमेश गुस्से में पत्थर उठाकर कार का शीशा तोड़ देता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे लग जाते हैं। रमेश भाग भाग कर थक चुका होता है। आंसू रमेश की आंखों से बहे जा रहे होते हैं। इस एहसास से उसका दिल भारी होता है कि इस दुनिया में शायद उसका कोई भी नहीं है। सड़क के शोर से रमेश की आंख खुलती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, क्या करे, कहाँ जाए। बोझल कदमों के साथ बस वो चलता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे एक जगह मजदूरों का झुंड दिखता है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। रमेश भी जाकर काम के लिए पूछता है। क्या मुझे भी काम मिल सकता है? रमेश को वहां काम मिल जाता है। अब वो बाकी मजदूरों के साथ काम करने लग जाता है। रमेश को समझ आने लगता है कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत रिस्की होता है। लोग अपना घर चलाने के लिए जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। अब वो भी उनमें से एक बन जाता है। शाम में जब सारे मजदूर अपना काम खत्म करके घर लौटने लगे, तब रमेश के चेहरे पे उदासी थी। वो वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे बैठ जाता है। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और एक डिब्बा देकर चला जाता है। रमेश डिब्बे को खोलकर देखता है तो उसमें गरम गरम खाना होता है। पहले रमेश को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भूख से परेशान रमेश खाना खा लेता है। खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। इतना अच्छा खाना खाकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वो वहीं सो जाता है। अब हर शाम वो बच्चा डिब्बा लेकर आने लगता है और बिना कुछ बोले वो डिब्बा रखकर भाग जाता है। एक शाम वो बच्चा नहीं आता। रमेश उसका इंतजार करता रहता है। फिर वो सोचता है कुछ बाहर से खा लेता हूँ। वो आगे जाता है तो एक छोटा सा घर होता है और रोने की आवाज आ रही होती है। अंदर एक बूढ़ी औरत जमीन पर लेटी होती है और एक बच्चा रो रहा होता है। रमेश देखते ही पहचान लेता है, ये वही बच्चा है जो रोज उसके लिए खाना लाता था। उसे समझ नहीं आता क्या करे। वो दौड़कर लोगों को मदद के लिए इकट्ठा करता है, लोगों से मदद लेता है और कैसे भी करके बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। डॉक्टर कहते हैं अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। कुछ दिन बाद बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है। वो रमेश से मिलती है और कहती है, जो खाना रोज तुम्हें मिलता था वो मैंने भेजा था। मेरा बेटा भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। एक दिन वो वापस नहीं आया। तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिखते हो। ये सुन रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे किसी ने बेटा कहा था। उस दिन उसे समझ आता है दुनिया में सब लोग बुरे नहीं होते। कुछ लोग धोखा देते हैं, कुछ लोग बेइज्जती करते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी छोटे से घर में किसी बूढ़ी माँ के दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा होती है। कभी कभी हमारा अच्छा बिहेवियर, छोटी सी मदद या एक सच्ची इंसानियत भरी सोच किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।